हेलो, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी को ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग मैक्स पेन पीसीआर और विक्स को भी चेक करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेंड साइकिल को भी देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस ट्रेंड में चल रही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और हम शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और चेक करेंगे क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस है 22,299.60। आपका 21 अगस्त का क्लोजिंग है, 21 अगस्त का एक क्लोजिंग है और हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त मंथ की एक्सपायरी की, 27 अगस्त की एक्सपायरी की। और अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग रेंज, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे। आपका ट्रेडिंग रेंज हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। आपको जहाँ कहीं भी हाईएस्ट कॉल मिलेगा वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस होता है और जहाँ कहीं भी आपको हाईएस्ट पुट मिलेगा वो आपका हाईएस्ट सपोर्ट होता है। अगर ये बैंक निफ्टी पे मिलता है तो ये बैंक निफ्टी के लिए भी होता है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट कॉल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन मजबूत बना रखी है, वहाँ कहाँ पे उनका पैर जमा हुआ है। तो अगर हम इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि करीब 8,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे 22,500 पे है, जिसमें एडिशन देखेंगे करीब 2,14,000 का। इस पे एडिशन हमें पिछले दिन मतलब शुक्रवार को देखने को मिला। तो ये आपका हाईएस्ट कॉल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। एक तरह से ये हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 8,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ओपन मिलेंगे और यहाँ एडिशन भी करीब 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ है और यह स्ट्राइक है आपका 23,000 का स्ट्राइक और ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस देगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो देखिए रेसिस्टेंस देने का मतलब क्या है। रेसिस्टेंस देने का मतलब है उस लेवल को ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी को मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी। तो वो एक ऐसा लेवल है। रेसिस्टेंस मतलब ये है, रेसिस्टेंस मतलब ये नहीं है कि वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा और ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से नीचे ही आ जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब है कि उस पार्टिकुलर लेवल पे ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी को कोशिश करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस। थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें 4,23,000 का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 22,000 के स्ट्राइक पे। हालांकि यहाँ अनवाइंडिंग भी है थोड़ा सा। तो ये एक तरह से बता रहा है कि यहाँ कॉल राइटर्स भाग नहीं रहे हैं, अभी भी जमे हुए हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है, माइट भी कुछ करेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है बैंक निफ्टी पे कि ये जो है कॉल राइटर्स अभी भी जमे हुए हैं। तो इसको भी आप इस लेवल को भी ध्यान रखें और 22,500 और 23,000 के लेवल को भी ध्यान में रखें कल जब आप ट्रेडिंग के लिए उतरे। दूसरी तरफ हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो देखेंगे कि 7,49,000 का सपोर्ट है 22,000 के स्ट्राइक पर, जहां एडिशन भी देखने को मिला है 2,54,000 के आसपास। तो यह एक तरह से अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट बन के उभर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हमें हाईएस्ट सपोर्ट, सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट इस जगह पे मिल रहा है 7,16,000 और एडिशन भी करीब 2,13,000 का और ये स्ट्राइक है 20,000 का। तो अगर देखेंगे 22,000 पे हाईएस्ट और जो सेकेंड हाईएस्ट है वो है आपका 20,000 पे, जो काफ़ी दूर है। करीब 10% का गैप यहाँ पे है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद लोग नीचे की तरफ पोजीशन बना रहे हैं। और ये देखें आप, यहाँ पे हमें बीच में इमीडिएट सपोर्ट भी मिल सकता है
और यहाँ जहाँ पे करीब 1 लाख का एडिशन है और 5,13,000 का पुट ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं 21,500। ये आपका एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग रेंज की। जहाँ तक अभी ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है वह है 22,000 से लेके 22,500 तक की ट्रेडिंग रेंज, जो काफ़ी टाइट रेंज है। अभी भी बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी टाइट रेंज है 22,000 से लेके 22,500 तक। और इस रेंज में बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। एक बार ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ 22,500 के ऊपर की तरफ मूव देता है तो हमें 23,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 22,000 के नीचे 22,000 के नीचे ब्रेक आउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, तो हमें 20,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। ये आज और कल में नहीं होगा, ये आजकल में नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ दिनों में हो सकता है ऐसा कि हम 20,000 के लेवल बैंक निफ्टी को देख पाएँ। तो इसकी आप इसको ध्यान रखें कि 22,000 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए और बियर्स के लिए भी। अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा के ऊपर ऐसा पोजीशन जो बना है तो वो बता रहा है। अगर हम लोग दूसरी तरफ इधर देखें ये इस नेट चेंज में, तो नेट चेंज बता रहा है कि कॉल बाइंग हुआ है, और इधर अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये सिचुएशन बता रहा है बैंक निफ्टी आपकी क्या है, बुलिश है। ये सिचुएशन बता रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश है या पिछले दिन बुलिश थी। लेकिन जो ये पुट राइटर्स की पोजीशन जो नीचे की ओर शिफ्ट हुई है, ये बता रहा है कि मेजर करेक्शन हो सकता है डेटा के ऊपर। तो उसके लिए सावधान रहना है। यही है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, इस लेवल पे ना आपको बहुत ज़्यादा हेवी वेट में लॉन्ग रहना है, ना बहुत ज़्यादा हेवी वेट में शॉर्ट रहना है, क्योंकि ये जो रेंज है 22,000 से 22,500 का, ये एक तरह से डिसिसिव रेंज है आपके बैंक निफ्टी का। तो एक बार इस रेंज से आपको किसी भी तरह से कोई कंफर्मेशन मिले उसके बाद पोजीशन बनाइए। और इसके पहले कुछ है तो आपको अपने हिसाब से पोजीशन बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा देख परख के पोजीशन बनानी पड़ेगी। और जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक इसी रेंज में रहने की संभावना आपका बनी हुई है। तो ये आपका रेंज है। और पाइवट स्ट्राइक की अगर हम लोग बात करेंगे तो पाइवट स्ट्राइक आपका यहाँ पे 22,000 है। पाइवट स्ट्राइक आपका 22,000 का है जहाँ पे, या फिर हम लोग 22,300 को पाइवट स्ट्राइक ले सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए अगर तो हमें 2,74,000 का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 2 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक तरह से इस पोजीशन पे एक स्मॉल पाइवट स्ट्राइक है, लेकिन जो बिगर पाइवट स्ट्राइक और स्ट्रॉन्गर पाइवट स्ट्राइक है वो 22,000 का ही आपका स्ट्रॉन्गर पाइवट स्ट्राइक है। तो इस रेंज को, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 22,000 का आप जब तक 22,000 के ऊपर बने हुए हैं आप मजबूत हैं, लेकिन इसके नीचे गए तो एक करेक्शन, बढ़िया सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान में रखें। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का, और इसके मैक्सवेन पीसीआर को भी चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल को भी चेक करेंगे। उसके पहले हम लोग निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। मैं आ गया निफ्टी के ऊपर, और देखिए ये क्लोजिंग आपकी 11,371 पे क्लोजिंग हुई है। 21 अगस्त की क्लोजिंग, 27 अगस्त की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। आपका ट्रेडिंग रेंज हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करने की कोशिश इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल मिलता है। तो अगर हम देखेंगे इस जगह पे 36,95,000 आपके कॉल राइटर्स करे हैं 11,500 पे। तो यह आपका 11,500 पे जो कॉल राइटर्स करे हैं ये आपका हाईएस्ट
रेसिस्टेंस होगा, हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पे है, और एडिशन भी करीब 5,05,000 का हुआ है इस जगह पे। तो यह आपका एक तरह से हाईएस्ट कॉल राइटर्स, और थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे तो देखेंगे 27 लाख का कॉल राइटर्स यहाँ खड़े हैं, और एडिशन भी करीब 7 लाख के आसपास का हुआ है 11,600 पे। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें करीब 25 लाख का एडिशन देखने को मिला, 25 लाख का कॉल राइटर्स हैं, और एडिशन करीब 2.25 लाख के आसपास का हुआ है 11,400। तो ये एक लेवल है जहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी को। अगर इधर हम देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इधर आप देखेंगे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 11,200 पे, और 11,000 पे आपका 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है आपका। तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट है 11,000 पे। तो ये आपका, और देखते हैं सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट कहाँ पे है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है आपका 10,000 पे, जहाँ पे मामूली सा अनवाइंडिंग भी देखने को मिला है। तो एक बात इसमें भी आप देखिए, जो चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी में देख के आए कि पुट राइटर्स अपना पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट कर चुके हैं, जो एक करेक्शन का इंडिकेशन है। इस डेटा पे बता रहा है कि एक करेक्शन का इंडिकेशन है, और जो हाईएस्ट सपोर्ट है आपका 11,000 का है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब तक आप 11,000 के ऊपर बने हुए हैं बुल्स हार नहीं मानेंगे, पुट राइटर्स छोड़ के मैदान नहीं भागेंगे, बने रहेंगे। तो एक तरह से ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ आपको हाईएस्ट सपोर्ट देगी। और वैसे अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ भी करीब 30 लाख के आसपास, यहाँ करीब 28 लाख के आसपास का सपोर्ट है। तो ये भी सपोर्ट है अपने आप में। लेकिन अगर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से लेके 11,000 तक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यह एक ऐसा रेंज है जहाँ अभी भी बुल्स बने हुए हैं, पुट राइटर्स बने हुए हैं। तो ये जब तक छोड़ के नहीं जाते हैं, 11,000 ब्रेक नहीं होता है, तब तक ऐसी कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है। 11,000 अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा करेक्शन हमें नीचे का करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं है जो पैनिक हो। दूसरी तरफ अगर देखेंगे, इधर आपको कॉल राइटर्स मिलेंगे, तो दोनों तरफ से कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स दोनों तरफ से पैक हैं। ये इंडिकेट कर रहा है जो रेंज है और बहुत ही पैक रेंज है निफ्टी के लिए। और निफ्टी की बात करें कहाँ से कहाँ तक की रेंज है, तो रेंज आपको निकल के आएगी 11,300 से लेके 11,400 की रेंज। ये एक ऐसा रेंज है जो बहुत ही टाइट रेंज निफ्टी के लिए अभी भी बना हुआ है। 11,300 से 11,400 का रेंज आपका निफ्टी पे अभी भी बना हुआ है, 11,300 से 11,400 का रेंज। और अगर पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 11,300 का पाइवट स्ट्राइक है, और जब तक इसके ऊपर है तो थोड़ा सा हम लोग बुल्स के फेवर में है। इसके नीचे है और आपका पाइवट स्ट्राइक 11,300 नहीं 11,400 है, क्योंकि हमें इस जगह पे कॉल राइटर्स 25 लाख के आसपास हैं और यहाँ पुट राइटर्स आपके 16-17 लाख के आसपास हैं। तो पाइवट स्ट्राइक आपका 11,400 का ही है। तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे जब तक रहेंगे तो हमें 11,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर गए तो 11,450 और 500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। अगर इधर देखेंगे तो आईटीएम कॉल बाइंग हुई है, ओटीएम कॉल को सेल किया गया है। यहाँ पे देखिए आईटीएम कॉल्स में बाइंग देखने को मिली है, ओटीएम को सेल किया गया है, पुट राइटर्स सेल किए हुए हैं। तो एक तरह से ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी कंफ्यूज है कि कहाँ लेके जा सकता है, कहाँ मार्केट डायरेक्शन लेके जाना, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन जो चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट रेंज में है, और जब तक मार्केट रेंज में है आपको ना बहुत ज़्यादा आपको
लॉन्ग पोजीशन रखनी है ना बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट पोजीशन रखनी है। आप हल्के फुल्के शॉर्ट पोजीशन रखिए, हल्के फुल्के लॉन्ग पोजीशन रखिए जब तक रेंज में है निफ्टी, और एक बार रेंज ब्रेक करें उसके बाद आप अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। तो जब तक रेंज में है तब तक संभल के आपको प्ले करना है, देखना है, और ये सब लेवल को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ अगर हम लोग पीसीआर मैक्सपेन की बात करेंगे उसके लिए हम लोग अपने वेबसाइट पे चलेंगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो कोई भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग में से कोई एजुकेटर अगर बनना चाहता है तो हमें ज्वाइन कर सकता है, वेबिनार क्रिएट कर सकता है या कोर्स क्रिएट कर सकता है अपने हिसाब से। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सब डेटा को देखते हैं। तो ये एक डेटा देखिए जो हमारे सामने आया है 21,500 पे ये आपको पुट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी पे। और इस लेवल को जो हम लोग बात कर रहे थे आपका पाइवट स्ट्राइक का, तो ये वो लेवल है जो मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी का। इसके नीचे गया तो हमें एक बढ़िया सा करेक्शन देखने को मिल सकता है जो हम लोग वाई के डेटा पे देख के आए। तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर हम लोग ये बात करेंगे निफ्टी की बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस जगह आपको पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है, इधर कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है, और ये आपका पाइवट स्ट्राइक 11,400 का पाइवट स्ट्राइक। तो ये जो आपको स्ट्राइक देखने को मिल रहा है पाइवट स्ट्राइक है, मतलब रेंज में भी ये अभी भी मार्केट है 11,300 से लेकर 11,400 तक का, और एक बड़ा सा रेंज देखने को मिल रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब तक इस रेंज में है मार्केट आपका रेंज बाउंड ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे विक्स को, तो थोड़ा सा विक्स फॉल हुआ है देखने को मिला है, उसमें डाउन साइड देखने को मिला है जो अभी 22.54 पे ट्रेड कर है। तो ये जितना फॉल होगा उतना बुल्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें कोई इंक्रीमेंट आती है तो बुल्स के लिए खतरा होगा और बियर्स हावी हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैक्स पेन की बात करें तो मामूली सा इंक्रीमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में और थोड़ा सा इंक्रीमेंट निफ्टी में हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मैक्स पेन में कोई ज़्यादा नहीं है और ये रेंज बाउंड का ही इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का या कांस्टेंट मैक्स पेन है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर अभी भी हायर साइड पे है, और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर हायर साइड पे और निफ्टी का भी पीसीआर हायर साइड पे है। तो ये साफ बता रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी और मिल सकती है हायर लेवल पे। तो एक तरह से जो मार्केट दिख रहा है वो बता रहा है कि सेल ऑन राइज मार्केट है। मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज मार्केट है। आपको ऊपर मिलता है तो आपको सेल करना चाहिए, लेकिन हेवी सेल नहीं करना चाहिए। अपने रिस्क को समझ के सेल करना चाहिए, ना हेवी आपको लॉन्ग होना है ना हेवी सेल करना है जब तक ले रेंज में है, इस बात का ध्यान रखें। ट्रेंड साइकिल को अगर देखेंगे तो 13 अगस्त से अभी तक देखिए बैंक निफ्टी में मुझे एक भी ऐसा साइकिल नहीं देखा जो लॉन्ग की तरफ इशारा करे। मतलब या तो सेल ऑन राइज मार्केट काम कर रहा है या फिर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, नीचे खरीदारी हो रही है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये बैंक निफ्टी पे समझ में आ रहा है, और ऑलमोस्ट पिछले 2-3 दिनों से देखिए तो वैसा ही कुछ हो रहा है निफ्टी के ऊपर। तो ओवरऑल मार्केट आपको रेंज में दिख रहा है, और जब तक इस रेंज में है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रेड शायद नहीं मिले तो आपको ऊपर के ये लेवल को वेट करना चाहिए, वहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए जब तक रेंज में है। रेंज ब्रेक हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई ट्रेड लें। तो ओवरऑल ये आपका एनालिसिस था ओआई के ऊपर। होप कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर